लेट पी बी ए प्राइम नंबर, अगर पी कोई प्राइम नंबर हो, और इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी एक स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन तो पी डिवाइड्स ए, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि अगर पी एक प्राइम नंबर हो और ये दिया गया हो कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो डेफिनेटली पी ए को भी डिवाइड करेगा। देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसे। सपोज करो 3 एक नंबर है, प्राइम नंबर है, और हमको ये दिया हुआ है कि 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 को ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, 6 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, अब देखो 6 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, 12 3 जा 36, 12 आएगा क्वोशंट, तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। एक और एग्जांपल देखिए, सपोज ये दिया हुआ है 5 एक प्राइम नंबर है और 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 को डिवाइड करेगा 5, 5 20 आएगा। ठीक है, तो 5 जो है ये अंदर की जो नंबर है जिसका स्क्वायर हो रहा उसको भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा, तो वो करता ही है, 5 10 को भी डिवाइड करता है। ठीक है बच्चों, तो ये थ्योरम है कि अगर कोई प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा। देखते हैं फिर थ्योरम, प्रूफ देखते हैं इस थ्योरम का। तो बच्चों इससे पहले हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम 15 की बात करें तो 15 को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5, दोनों प्राइम है। 20 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, तीनों प्राइम है। ठीक है, तो इसी तरीके से ए भी क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए को भी हम क्या कर सकते हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए आर, ए को क्या लिख सकते हैं जैसे 15 को लिख लिया हमने, 20 को लिख लिया, इसी तरीके से ए को भी लिखा जा सकता है। और इसके प्राइम फैक्टर हम सपोज कर लेंगे कि P1 है, एक P2 है, एक P3 है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, और लास्ट वाला फैक्टर Pn है। हमको पता नहीं कितने फैक्टर हैं, जितने भी हैं वो हमने मान लिए, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। ठीक है, वेयर P1 P2 P3 क्या है, ये जो P1 P2 P3 और ये डॉट 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 Pn जो है ये क्या है आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स नोट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। ठीक है, नोट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग हैं, एक कोई दो फैक्टर जो हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने 20 वाले केस में देखा था, 20 क्या था 2 इंटू 2 इंटू 5, इसमें दो फैक्टर क्या थे इक्वल थे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है नोट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, यानी कि हो सकता है कुछ इक्वल भी हो उसमें, जरूरी नहीं है कि सब अलग ही हैं। अब अगर ए की वैल्यू ये है तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, तो ए की जगह ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn इंटू P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn। जब P1 की P1 में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा P1 स्क्वायर, इंटू P2 की P2 में मल्टीप्लाई होगी तो P2 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा P3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और Pn की Pn में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा Pn स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट 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 Pn स्क्वायर। अब हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है।
p डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों जब भी कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब होता है कि वो नंबर दूसरे नंबर के का एक फैक्टर है। देखो 30 को क्या डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या है 30 का एक फैक्टर 2 जरूर होगा। तो देखो 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 डिवाइड कर रहा है 30 को, इसका मतलब क्या 2 एक फैक्टर होगा और वो है भी। 30 को क्या डिवाइड 3 भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या 3 एक फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, वो है 3। इसी तरीके से 5 भी डिवाइड करता है 30 को, तो इसका मतलब क्या 5 भी एक फैक्टर जरूर होगा और वो होता भी है। इसी तरीके से अगर p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो इसका मतलब क्या है कि p एक फैक्टर होगा ए स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, p क्या होगा, ए स्क्वायर का एक फैक्टर होगा। तो अगर p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p विल बी ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, बट ए स्क्वायर के फैक्टर क्या हैं, हमको पता है ये हैं फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं ए स्क्वायर के, p1 p2 p3 और डॉट 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 pn, ये फैक्टर हैं ए स्क्वायर के। ठीक है, बट ओनली पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर, कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, p1 स्क्वायर, p1 p2 p3 यही फैक्टर है हमारे ए स्क्वायर के, p1 p2 p3 एंड डॉट 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 pn, ये हमारे फैक्टर हैं ए स्क्वायर के। तो बच्चों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ओनली पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर दीज, कि ए स्क्वायर के सिर्फ यही पॉसिबल प्राइम फैक्टर होंगे। तो ऐसा हम कह रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि जब भी हम किसी पॉजिटिव इंटीजर के प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो यूनिक होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर किए, वो यूनिक होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ओनली पॉसिबल फैक्टर्स ये हैं सिर्फ। ठीक है, अब क्या है कि p को एक फैक्टर होना है ए स्क्वायर का, और ए स्क्वायर के सारे पॉसिबल फैक्टर ये हैं, तो इसका मतलब है कि p इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है, पहली बात तो ये कैसे आया है पॉसिबल प्राइम फैक्टर, ये आया है हमारा फंडामेंटल थ्योरम से, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से यही पॉसिबल प्राइम फैक्टर है, और p को एक फैक्टर होना जरूरी है, तो इसका मतलब है कि p क्या होगा, इनमें से एक होगा। दैट मीन्स दैट p must be one of the p1 p2 p3 डॉट 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 pn, इनमें से ही कोई एक होगा p। ठीक है बच्चों, अब हमारा a क्या है, a है आपका p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn, और जो p है वो भी इन्हीं में से कोई एक है, तो इसका मतलब है कि p a को डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि a है इनका मल्टीप्लाई, और p जो है वो इनमें से कोई एक है, p मस्ट बी वन ऑफ द दीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है p इनको डिवाइड करेगा, क्योंकि जो भी फैक्टर होते हैं किसी नंबर के 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 3 भी इसको डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जब p इनमें से ही कोई एक है तो इसका मतलब है p इस नंबर को a को डिवाइड करेगा। ठीक है, दैट मीन्स p विल डिवाइड a। ठीक है बच्चों, तो ये था इस थ्योरम का प्रूफ, और इस थ्योरम को हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में कि रूट 2
प्रूव करो रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है। ऐसे क्वेश्चन में हम इस थ्योरम का यूज करने वाले हैं कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और p हमारा प्राइम नंबर है तो p a को भी डिवाइड करेगा।